अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड क्या होता है और जो डाटा गिवन है हमारे पास दैट इज़ अनग्रुप डाटा। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने बात की थी अरिथमेटिक मीन की, और हमारे पास दोनों तरह की डाटा था, अनग्रुप डाटा भी और ग्रुप डाटा भी। और तमाम किस्म के जो मेथड्स हैं अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के, जिसमें हमारे पास था डायरेक्ट मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड था, इसके बाद जो इनडायरेक्ट को हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और थर्ड वन जो था हमारे पास दैट वाज स्टेप डिवीजन मेथड, जिसको हम कोडिंग मेथड भी कहते हैं। तो तमाम जो मेथड्स हैं उन तमाम मेथड से हमने अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन की थी। हमने इंडिविजुअल मेथड्स भी डिस्कस किए। इसके अलावा हमने कंप्लीट एक क्वेश्चन लेकर उस पर हमने तमाम मेथड्स भी अप्लाई किए और फिर क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। फिर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ गिवन है, जिसमें कोई कॉलम की फॉर्मेशन नहीं थी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ गिवन थी। आपने सिंपल जज ये करना था कि ये वैल्यूज़ किस मेथड के अंदर एडजस्ट होंगी। आपने वो मेथड, उस मेथड का जो फार्मूला था वो आपने लगाया, और उस लगाने के बाद उसमें वैल्यूज़ जो भी अवेलेबल थी वो आपने उसके अंदर पुट कर दी, तो आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ न्यू वन, दैट इज़ कॉल्ड मोड। और मोड को हम क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, मोड की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर इंतहाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको किसी सूरत भी मिस ना कीजिएगा, एंड तक आपने लाजिम देखना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको फर्दर शेयर कर दें। और अगर आपके पास आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी उसको पोस्ट करें, आपके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा, कमिंग लेक्चर्स के अंदर उसको डिस्कस किया जाएगा। तो मूव करते हैं ज़रा लेक्चर की तरफ कि मोड होता क्या है, कि व्हाट इज़ मोड। अक्सर पूछते हैं मोड है क्या। अगर हम बात करें अनग्रुप डाटा की तो होता ये है कि मोड इज़ द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन अ गिवन डाटा, कि जो आप पास अवेलेबल डाटा है उस अवेलेबल डाटा में से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड। कि फॉर एग्जांपल कोई भी डाटा है, कोई भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, इसमें अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट डिजिट्स गिवन है, कोई भी ऑड है या इवन नंबर है। अब हम ये देखेंगे इन तमाम गिवन वैल्यूज़ में से, तमाम गिवन डाटा में से कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा गिवन डाटा के अंदर नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड मोड। अब मोड की अगर हम टाइप्स की बात करें तो मोड की डिफरेंट टाइप्स हैं, या तो यूनी मॉडल होगा, या फिर बाई मॉडल होगा, या ट्राई मॉडल होगा, या मल्टी मॉडल होगा। अब यूनी मॉडल का मतलब ये है कि जो भी गिवन डाटा है आपके पास, उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी और सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड यूनी मोड। यानी उसको हम यूनी मोड का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास एक मोड है, इसको हम क्या कहेंगे, यूनी मॉडल। ठीक है, इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा क्वेश्चन ट्रीट करते हैं जिसमें दो वैल्यूज हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई मॉडल। यानी इसका मतलब ये कि उस क्वेश्चन में आपके पास क्या होंगे, दो मोड होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास जो है तीन वैल्यूज हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कि उस क्वेश्चन में कितने मोड है, तीन मोड है, और उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई मॉडल। इसी तरह जो है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और उसमें बार बार कुछ वैल्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉडल। तो हमारे पास अगर हम टाइप्स की बात करें या मोड की बात करें तो मोड इज़ द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन अ गिवन डाटा, कि जो भी गिवन डाटा है उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू बार बार, ये सबसे ज़्यादा जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मोड। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स की तो यूनी मॉडल क्या होता है, अगर आप पास गिवन डाटा में सिर्फ एक वैल्यू हो जो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड यूनी मॉडल या वन मोड। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन के अंदर दो मोड हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बाई मॉडल। अब बाई मॉडल का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो ऐसी वैल्यूज हैं जो बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है कि दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन बाई मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर कितने मोड है, दो मोड। इसके बाद ट्राई मोड। अब ट्राई मोड का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास अगर तीन वैल्यूज ऐसी हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट हो रही हैं बार बार, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कितने मोड है, तीन मोड है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई मॉडल। और मल्टी मॉडल का मतलब क्या है कि मैनी मोड हो, यानी एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही होंगी, तो उसको हम क्वेश्चन क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड मल्टी मॉडल। इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉडल।
और आप बस ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें एक वैल्यू ऐसी भी ना हो कि जो बार बार रिपीट हो रही हो, यानी जितनी वैल्यूज गिवन है वो तमाम की तमाम सिंगल टाइम्स बार बार रिपीट ना हो, सिंगल टाइम्स अवेलेबल हो, यानी एक वैल्यू एक ही बार अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड नो मोड। और उसमें क्या होगा, कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो बार बार रिपीट हो रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड नो मोड क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है और क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, या एक रिपीट हो रही है, दो रिपीट हो रही है, तीन रिपीट हो रही है, और कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज जो गिवन है दैट इज नंबर 8 है, 7 है, 12 है, 19 है, 12 फिर 18, 8, 12 और फिर 16। इसका मतलब अगर हम बात करें तो 8 जो है हमारे पास 1 टाइम, 2 टाइम्स, 8 हमारे पास 2 टाइम्स है। और अगर हम बात करें 7 की तो 7 1 टाइम है। 12 की बात करें तो 12 1, 2 और 3। इसके बाद अगर 19 की बात करें, 19 1 टाइम, 18 भी जस्ट 1 टाइम, 8 हमारे पास 2 टाइम्स और 16 जस्ट 1 टाइम। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर जो 12 है ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है, और कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मोड, दिस इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन अ गिवन डाटा। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो मोड है दैट इज 12। इसमें क्या मोड है, आंसर क्या है इसका, 12 आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 12 वैल्यू ऐसी जो बार बार रिपीट हो रही है। और क्या है कि सिंगल वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर कोई बाई मॉडल नहीं है, ट्राई मॉडल नहीं है, यहाँ पे क्या यूनि मॉडल है। तो इसका जो आंसर होगा इसको हम क्या कहेंगे, मोड इज इक्वल टू 12 आंसर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसमें हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू दैट इज 1, फिर 5, फिर 2, फिर 4 और फिर 3 और फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर 31, फिर 3, फिर 4, फिर 4 और फिर 3। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे देखें ज़रा गौर से तो 4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 एंड 5। अगर हम देखें 3 को तो 3 1 2 3 एंड 4। अगर 5 को चेक करें तो 5 1 2 जस्ट 2। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे जो मोड है दैट इज 4। यहाँ पर 4 है मोड, क्योंकि 4 ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, दिस इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन ए गिवन डाटा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में भी यूनि मोड है, यानी एक ही मोड है, और मोड क्या है इसमें, दैट इज 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मोड का वो क्या होगा, 4 आंसर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसमें 7 है, 5 है, 4 है, 9 है, 12 है, 13 है, 3 है, 16 है, 21, 35, 28 और 31। अगर हम यहाँ पे देखें ज़रा गौर से तो 7 जो है आपस 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 जो है 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 आपके पास यहाँ पर 1 टाइम रिपीट है, 9 आपके पास यहाँ पर 1 टाइम, 12 आपके पास यहाँ पे 1 टाइम, 3 यहाँ पर 1 टाइम है, 16 आपके पास यहाँ पे 1 टाइम है, 21 1 टाइम है, 35 और आपके पास 31 भी यहाँ पर 1 टाइम है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नो मोड, इसका कोई मोड नहीं है, बिकॉज इसमें हर एक वैल्यू ऐसी है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं हो रही, जो बार बार रिपीट नहीं हो रही। और मोड होता क्या है, मोड इज द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इन अ गिवन डाटा। इसका मतलब है इस डाटा के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, हर वैल्यू एक एक बार रिपीट हो, हर वैल्यू एक एक बार आई है इस क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का कोई मोड नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नो मोड। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यूज गिवन है 127, 129, फिर हमारे पास जो 127 है, फिर 125 है, 124, 127, 125, 129 और फिर 129। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो 127 1 टाइम ये हो गया, 2 टाइम ये हो गया, इसके बाद 3 टाइम ये हो गया। और अगर हम बात करें 129 की तो 129 1 टाइम, 129 2 और 3। और 125 की बात करें 125 आपके पास जस्ट 1
एंड 2 टाइम्स 1 24 जस्ट 1 टाइम। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो मोड्स है, बिकॉज दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं। यानी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्या है कि जो 127 है ये भी क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो गिवन डाटा है उसके अंदर 3 बार रिपीट हुआ, और जो 129 है ये वैल्यू भी क्वेश्चन के अंदर 3 बार रिपीट हुई। इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, मोड होंगी। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो मोड होगा वो 127 और 129, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है इस क्वेश्चन का मोड है, बिकॉज दोनों वैल्यूज़ जो है मल्टीपल टाइम्स और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड बाई मॉडल। बाई मॉडल मतलब क्या कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो मोड हो उस क्वेश्चन को हम कहते हैं बाई मॉडल। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है 101, 106 है, इसके बाद आपके पास 99 है, 99 के बाद आपके पास 108 है, 76, 87, 102, 93। तो अगर 101 देखें तो 101 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 106 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 99 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 76 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 87 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 102, 93। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का भी जो मोड है दैट इज नो मोड। नो मोड क्यों? बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही हो। तो सिंपल से ये आज हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि मोड को हम अनग्रुप डाटा से कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन अगर कोई आ जाए तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में एक वैल्यू बार बार रिपीट हो तो उसको हम क्या मोड के नाम देते हैं। अगर एक क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू या दो वैल्यूज़ बार बार और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट हो तो उसको हम क्या मोड का नाम देते हैं। यानी यूनी मॉडल क्या होता है, बाई मॉडल क्या होता है, ट्राई मॉडल क्या होता है, और मल्टी मॉडल क्या होता है, और नो मोड का मतलब क्या है कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।